चलो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। 6 मीटर का क्या है? एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। उस स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई है 4 मीटर, जबकि उसी समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई है 28 मीटर। मीनार की छाया की लंबाई दे रखी है, मीनार की लंबाई नहीं दे रखी है। तो मीनार की हमें ऊंचाई पूछिए, ऊंचाई या फिर लंबाई, वो एक ही बात है। तो हम यहाँ पे एक चित्र बना देते हैं। ये वाला, ये तो बना दिया हमने एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ये क्या है? स्तंभ है। इस स्तंभ की लंबाई कितनी है? देखो 6 मीटर लंबाई या फिर ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। और इसकी छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। छाया की लंबाई कितनी है? ये मान लो कि इसकी छाया है। ये वाला क्या है? स्तंभ है। अब सोचो, मान लो यहाँ पे क्या है? सूर्य है। यहाँ पे क्या है? ऊपर सूर्य मान लो, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रकाश फैला रहा है, तो इसकी छाया कहाँ पड़ेगी? इधर पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तो इसकी लंबाई कितनी है? टोटल 4 मीटर है। कितने मीटर है? 4 मीटर है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, ये एक बन गया त्रिभुज। इस प्रकार इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। ऐसा कैसा एक और मीनार है। मीनार की लंबाई हमें नहीं दे रखी है, ऐसे मान लेते ये मीनार है। और मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। छाया कितनी लंबी है? 28 मीटर। इसको भी इससे मिला दिया ऐसे। इसको नाम दे दिया DEF। DEF। और यहां भी मान लो ये सूर्य है, इस प्रकार से ये सेम सूर्य है। अब एक बात समझो कि उसी समय पर बात हो रही है, एक ही समय में एक मीनार की लंबाई, एक स्तंभ की लंबाई, और दोनों की छाया पड़ रही है। तो ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा, क्योंकि सूर्य होता है बहुत ज्यादा ऊपर है। तो सूर्य के लिए दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। होता तो कोण अलग अलग हो जाते, लेकिन समय ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? सी तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D। कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि एक ही समय में सूर्य द्वारा बनाया गया कोण है। एक ही समय में, एक ही समय में सूर्य द्वारा बनाया गया कोण। ओके, हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना मीनार की ऊंचाई। ये इसको मान लेते हैं H है। क्या मान लेते हैं? अब एक बात सुनो, यदि ये ABC और DEF दोनों समरूप हो जाते हैं, तो ABC की ये वाली भुजा बट्टे ये वाली बराबर ये वाली बट्टे ये वाली, क्योंकि संगत भाग भुजा होती है, क्या होती है? संगत समानुपाती। तो हम क्या बोलेंगे? दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो इन दोनों त्रिभुजों की भुजा क्या होगी? समानुपाती। तो ये वाली भुजा बट्टे ये वाली बराबर ये वाली बट्टे ये वाली, तो हमें यहाँ से H मिल जाएगा। तो पहले दोनों के लिए क्या करेंगे? हम कोण बराबर करेंगे, दो कोण बराबर करेंगे, फिर वहां से ए समरूपता से क्या बोलेंगे? दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। एक तो कोण बराबर कर दिया, A बराबर D है। अब एक बात खुद सोचो, ये ऊंचाई ऐसा खड़ा है, इसकी छाया बनेगी वो इस तरह बनेगी, तो ये कोण 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? वैसे के वैसे ये भी 90 का होगा। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि कोण B बराबर कोण E 90 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से कौन से समरूपता नियम से? ए समरूपता नियम से क्या बोलेंगे? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ठीक है, अब लिखेंगे अतः संगत भुजाएं समानुपाती होगी। संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो अब हम भुजा ले रहे हैं AB बटा DE, AB बटा DE बराबर BC बटा EF, BC बटा EF। तीसरे की जरूरत ही नहीं, दो काफी है। AB का मान कितना है? देखो 6। इसका मान कितना है? H। तो 6 बटा H बराबर BC का मान कितना है? देखो इधर 4, इसका मान 28, तो 4 बटे 28। 4 में 4 का भाग 1 बार, 28 में 4 का भाग 7 बार। अब करा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। H का गुणा 1 में किया तो H एकम H, 7 का गुणा 6 में किया तो 7 6 के 42। और सारा काम किस में चल रहा है? मीटर में। तो ये भी मीटर आ गया। तो ये 42 मीटर क्या है? H। H कौन था? मीनार की ऊंचाई। अच्छा, H हमने यहाँ पे नहीं लिखा, लिख सकते हैं कि यहाँ पे मीनार की ऊंचाई H माना। मीनार की ऊंचाई बोलो या लंबाई बोलो, एक ही बात है। ऊंचाई या फिर लंबाई कितनी है? H मीटर है। H मीटर है, ये हमने माना है तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे क्या लाइन लिखेंगे? अतः
मीनार की ऊंचाई कितने मीटर आ गई? 42 मीटर है आंसर। इसको 1 स्टार दे दो, 2 स्टार दे दो बस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिका है। एक त्रिभुज है एबीसी, उसकी मध्यिका एडी। एक त्रिभुज है पीक्यूआर, उसकी मध्यिका है पीएम। जबकि एबीसी और पीक्यूआर क्या है? समरूप है, दे रखा है। दो त्रिभुज बना देते हैं, एक ये वाला एबीसी, ए बी सी, इसकी मध्यिका क्या है? एडी है। क्या है? और मध्यिका हमें पता है क्या होता है, इस आधार को 2 भागों में बांट देती है, मतलब ये वाला बराबर होगा ये वाला। फिर एक बार पी क्यू आर ले लो, ये पी क्यू और आर ले लेते हैं, पी क्यू आर, और यहाँ पे कौन है? एक मध्यिका है पीएम, ठीक है। ये और ये वाला भी बराबर, ठीक है। अब क्या दे रखा है? ये एबीसी और ये पी क्यू आर क्या है? समरूप है, दोनों त्रिभुज। फिर हमें पूछा है सिद्ध करो कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है एडी बटा पीएम। तो सबसे पहले लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है हमें? त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, और क्या दे रखा है? बीडी बराबर सीडी, बीडी बराबर तथा क्यूएम बराबर आरएम, क्यूएम बराबर। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1, अगर जरूरत पड़ी तो लिख देंगे, नहीं जरूरत है वैसे वैसे पड़ा है। अब लिख देते हैं सिद्ध किया, सिद्ध करना, सिद्ध करना। हमें क्या सिद्ध करना है? ए बी बटा पी क्यू, ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात बराबर है एडी का पीएम के साथ अनुपात, एडी का पीएम के साथ, ये हमें सिद्ध करना है। अब एक बार वापस चेक करो ये कहां पे आ रहे हैं। ए बी मतलब ये वाली भुजा बटे पी क्यू मतलब ये वाली भुजा बराबर एडी मतलब ये वाली भुजा और पीएम मतलब ये वाली भुजा, यानी कि इसका इसके साथ अनुपात बराबर इसका इसके साथ अनुपात। तो ऐसा समझो, यदि ए बी और डी इस त्रिभुज को अगर पी क्यू एम के समरूप सिद्ध कर दे तो हम बोलेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती? समानुपाती। तो वहां से ये बटे ये बराबर ये बटे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमारा काम क्या है? इधर वाले त्रिभुज को इधर वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना। समरूप के लिए क्या होता है नियम देखो, क्योंकि ये क्या है? समरूप है एबीसी और पीक्यूआर। इसका मतलब यहां से हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि एबी का अनुपात पीक्यू के साथ बराबर होगा बीसी का अनुपात क्यूआर के साथ बराबर होगा एसी का अनुपात पीआर के साथ। फिर जो चाहिए वो लिख देंगे हम। तो सबसे पहले लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे? क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होगी, संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अब यहां से क्या लिख सकते हैं? एबी का पीक्यू के साथ अनुपात, एबी का पीक्यू के साथ अनुपात बराबर होगा बीसी का क्यूआर के साथ अनुपात और बराबर होगा एसी का पीआर के साथ अनुपात। ये बराबर आ गया। हमें तो इस वाले त्रिभुज को सिद्ध करना है इसके समरूप। तो हम क्या करें? अगर एबी का अनुपात पीक्यू के साथ, एडी का अनुपात पीएम के साथ और बीडी का अनुपात क्यूएम के साथ कर दे बराबर, तो हो सकता है एक तो केस ये। और अगर मान लो ऐसा नहीं करे, हम ऐसा करें कि एबी का पीक्यू के साथ अनुपात और बीडी का क्यूएम के साथ अनुपात और एक एक कोण बराबर कर देते बी और क्यू। तो ये एबी बटा पीक्यू को तो दे रखा है, ये रहा एबी बटा पीक्यू, और क्या दे रखा है? बीसी बटा क्यूआर दे रखा है, ये देखो। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इस बीसी को क्या लिख सकते हैं? बीडी, टू बीडी। यहां से क्या दिख रहा है? बीसी बराबर क्या है? टू बीडी। इसको हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, यहां से समीकरण 1 से तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि बीडी और सीडी बराबर है। देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, इसका मतलब पूरा जो बीसी है वो ऐसा कर सकते हैं बीडी प्लस सीडी। पहले मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये भी भले हटा दो सीधे सीधे। मैं क्या लिख रहा हूं? बीसी बराबर बीडी प्लस सीडी, बीडी प्लस सीडी लिख सकते हैं, ये वाला बीडी प्लस सीडी। अब एक काम करते हैं, इस सीडी के स्थान पर समीकरण 1 से बीडी रख सकते हैं। तो ये बीसी बराबर क्या आ जाएगा? बीडी प्लस बीडी, समीकरण नंबर 1 से। तो ये क्या बन जाएगा? बीसी बराबर टू बीडी, बीसी बराबर टू बीडी। वैसा काम इसके लिए भी करेंगे। क्या करेंगे? क्यू आर बराबर क्या है? यहां से देखो क्यू एम प्लस आर एम, क्यू एम प्लस आर एम, क्यू आर बराबर क्यू एम प्लस आर एम की जगह यहां से क्यू एम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, क्यू एम।
यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। ये बन जाएगा QM प्लस QM मतलब 2QM, 2QM ये हो जाएगा बस। और दूसरी बात और देखो, चूंकि ABC और PQR समरूप है अतः संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये वाला B कोण Q के बराबर, ये वाला A कोण P के बराबर और C कोण R के बराबर। तो हमें क्या चाहिए, B को Q के बराबर, तो ये लिख देंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि ABC समरूप है PQR अतः संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः कोण B बराबर कोण Q, इसको नाम दे देते समीकरण नंबर 2। ओके, और एक और लिख देते हैं AB बटा PQ, ये दिया हुआ है AB बटा PQ। कहां से, ये दोनों समरूप है इसलिए ये भुजा बराबर हो गई AB बटा PQ। और क्या करें, देखो ये भी दिया हुआ है BC बटा QR, लेकिन हमें BC नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, BD। इसके लिए हमने ये काम किया, ये देखो BC को BD के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले BC बटा QR पूरा लिख देते हैं QR। इसको भी अगर लिखना है तो समीकरण नंबर A दे दो और यहाँ लिख दो समीकरण A से, समीकरण A से AB बटा PQ बराबर BC का मान कितना है 2BD और QR का मान कितना है 2QM। तो लिख देते हैं 2BD बटा 2QM और 2 से 2 कट गया, AB बटा PQ बराबर BD बटा QM, समीकरण नंबर 3। अब ये देखो AB कहाँ पे, ये रहा AB बटा PQ, ये रहा बराबर BD, ये रहा बराबर QM, ये रहा, ये भुजा बटे ये भुजा, ये भुजा बटे ये भुजा, और दोनों में ये वाला कोण बराबर। तो SAS नियम से तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व 3 से, 2 व 3 से SAS समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM, समरूप हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होगी। संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती, समानुपाती कर देते हैं। AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर AD बटा PM, AD बटा PM। अब सिद्ध करने वाले को चेक करो, तो यही सिद्ध करना था, देखो AB PQ AD PM, AB PQ AD PM, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, लिख दो इति सिद्धम।